पर घर बैसल सुनू जानकी अभियन सदखन कहीं सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनू जानकी अभियन सदखन कहीं सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनू सुनू सुनू। मिथिलांचल गर्व जानकी अभियन 106 मेगा। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसा सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। दस दिना भारत भ्रमण पूरा कर राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता। वार्षिक उत्सव के अवसर में नेपाल दूरसंचार केलक विभिन्न सेवा में छूट के घोषणा। और नेपाल और थाईलैंड बीचक आज खेल में नेपाल द्वारा थाईलैंड 175 रन से पराजित। 10 दिना भारत भ्रमण पूरा कर राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव आज स्वदेश घुर्लिनेछ। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति परमानंद झा, निवर्तमान प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, शाहमुख सुभाष चंद्र नेवांग सहितक स्वागत कैने छथि। अपने अध्ययन कैने कोलकाता मेडिकल कॉलेजक वार्षिकोत्सव में सहभागी होवा गेल राष्ट्रपति बेरियाक 3:45 बजे काठमांडू स्थित त्रिभुवन विमानस्थल में उतरलिनेछ। राष्ट्रपति माघ 13 गते दिल्ली गेल रहेथ। दिल्ली में रहत काल राष्ट्रपति यादव समकक्षी प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहितक भारतीय उच्च नेता सब संग भेंट कैने छथि। एहि बीच राष्ट्रपति यादव नेपाली माओवादी से पाठ सीखा भारतीय माओवादी के आग्रह कयलक अछि। ओ वार्ता से समस्या के निकास निकाला आग्रह कैने इंडियन एक्सप्रेस जनौलक अछि। नेपाल दूरसंचार अपन 7वां वार्षिकोत्सव के अवसर में अपन विभिन्न सेवा में छूट की घोषणा कयलक अछि। जाहि अनुसार फागुन 1 गते से लागू होवा जका आधारभूत टेलीफोन PSTN सेवा के नाजरान धरौटी में हाल के रकम 3000 घटाकर 1500 कायम कयलक अछि। ओ सेवा के नाजरान खर्च 900 के कर बाहेक 320 कायम कयलक अछि। मोबाइल में MMS सेवा बाहेक के 1.5 रुपया, वीडियो कॉल 2 रुपया आ एक्सेस कोड मार्फत देल जा रहल सेवा में सेहो देश अनुसार विभिन्न छूट के व्यवस्था कयलक अछि। GSM आ CDMA मोबाइल सेवा में रात 10 बजे से भिनसर 6 बजे धरि कायम रहल महसूल दर 75 पैसा के फागुन 1 गते से 55 पैसा कायम कयल गेल अछि। यह माघ 22 गते से 24 धरि लागू होवा जका GSM सेवा के 100 रुपया आ 200 के रिचार्ज कार्ड में 10 आ 20 आ CDMA सेवा के 2 से 4 दर के रिचार्ज कार्ड में 20 रुपया बराबर छूट देल जा रहल 7वां वार्षिकोत्सव के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देल गेल अछि। ADSL सेवा में हाल के शुल्क कायम का क्षमता विस्तार करने दूरसंचार कंपनी जनौलक अछि। एकीकृत नेकपा माओवादी नेकपा एमाले मंत्रालय बांट बखरा के विषय में 8 सदस्यीय कार्यदल गठन कयलक अछि। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सहितक 2 दलक शीर्ष नेता सबके आई बैसल बैसार एमाले आ माओवादी 4-4 गोटे रह जगह कार्यदल गठन कयलक अछि। कार्यदल में माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश, सचिव पोस्ट बहादुर बोगटी, प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा तथा एमाले से उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल आ नेता भरत मोहन अधिकारी रहल छथि। कार्यदल काल्हि धरि में अपन सुझाव पेश करत माओवादी उपाध्यक्ष प्रकाश जानकारी देलनि अछि। सरकार में सहभागी समानुपातिक आ सम्मानजनक रूप में मंत्रालय बांट बखरा कयल जात ओ बतौलनि अछि। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल संविधान सभा निर्वाचन में चुनाव हारने सबके मंत्रिमंडल में सहभागी नहीं कराबक संकेत देलनि अछि। एमाले संसदीय दलक बैसार में बजित खनाल चुनाव में पराजित भेल सबके सेहो सरकार में शामिल करौने आ नेतृत्व देने कई आरोप लागल छल। ताहि द्वारे एहिबेर तेहन नहीं होबा देव ओ बतौलनि अछि। एमाले अध्यक्ष खनाल अपन दल प्रधानमंत्री उम्मीदवार सेहो चयन कर नहीं सकत कहि कयल गेल अपेक्षा तुषारापात भेल ओ बतौलनि अछि। संसदीय दलक बैसार में सभा सचिव रविन्द्र अधिकारी, रामनाथ ढाकाल, धीरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ सहितक चुनाव जीतल युवा तथा सम के सरकार में लाइव का शांति संविधान के लिए लाइव का परिणाममुखी कार्य कर पार्टी नेतृत्व के सलाह देने छन्।
झलनाथ खनाल के प्रधानमंत्री बनाकर भारत विरुद्ध के राजनीतिक युद्ध जितने निष्कर्ष माओवादी संस्थापन पक्ष निकाल रहल समय भारतीय संस्थापन से वही आशय संग मिलल प्रतिक्रिया सब सार्वजनिक कर लागल छ। एकीकृत नेकपा माओवादी आ एमाले के गठबंधन सरकार बननाई की भारत अपन नेपाल नीति असफल भेल रूप में स्वीकार लगे छ। माओवादी के कोनो हालत में सरकार में जाय नहीं देवाक नीति अख्तियार कैला से भारत के प्रति युद्ध उत्पादक भेल निष्कर्ष निकालने भारतीय संस्थापन पक्षक मौजूदा नीति ऊपर पुनर्विचार के आवश्यकता से महसूस कर लागल छ। झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री में निर्वाचित होइत काल राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव के स्वागत में नया दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास आयोजना कैने रात्रि भोज में नेपाल के लेल भारतीय राजदूत राकेश सूद सहित साउथ ब्लैक के अधिकारी सब सहभागी छलै। खनाल प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेल खबर सुनला के बाद राजदूत सूद शॉक न्यूज कई टिप्पणी कैने छलै। स्रोतक अनुसार ओ संभावित गठबंधन बारे अपना के कोनो पूर्व जानकारी नहीं भेल सहभागी समक्ष टिप्पणी कैने छलै। खनाल प्रधानमंत्री होनाई भारतीय इच्छा विपरीत भेल ओतुका उपस्थित भारतीय पक्ष के बुझाई छल। मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालक सहाध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता 15 दिन भीतर शांति और संविधान निर्माण के आधार सुनिश्चित कर नहीं सकता 16 दिन से सरकारक विकल्प की खोजी शुरू हेबाक दावा कैले छ। आई राजधानी में आयोजित साक्षात्कार में गुप्ता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आ प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सेना समायोजन के संख्या मोडालिटी आ संविधान निर्माण में देखल गेल विवाद सब स्वतंत्र न्यायपालिका जातीय संघीयता के विकल्प 15 दिन भीतर स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर पड़त बतौले छ। ओ सरकार में गेला से मधेशवादी दल से पैसा पद आ शान बाहेक किछ प्राप्त कर नहीं सकत दावा करैत गुप्ता जन आंदोलन आ मधेश आंदोलन के उपलब्धि के संस्थागत कर नहीं सकत ठोकवा कैले छ। मधेशवादी दलक नेता सभक अखन धैर्य के भूमिका एकटा व्यापारी से फरक नहीं रहल कहैत ओ मधेसी जनता के देखाक सत्ता प्राप्त कर बाहेक कोनो काम नहीं कैने आरोप लगौले छ। सरकार में जाय के अवस्था में अपन पार्टी के संस्थागत निर्णय से पार्टी सरकार में सहभागी हैत कहैत ओ पार्टी के दिश से सरकार में सहभागिता जनौला से अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में सरकार में गेनाई उपयुक्त हैत दावा कैले छ। निवर्तमान सूचना तथा संचार मंत्री शंकर पोखरेल एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वक नया सरकार से पूर्ण सरकारक नीति की निरंतरता मात्र देने दावा कैले छ। नेपाल टेलिकमक 7वीं वार्षिक उत्सव समारोह में बजित पोखरेल माधव कुमार नेपाल सहमति के लिए पद छोड़ने मुदा सरकार सहमति के नहीं भा बहुमत के बनला से नया परिवर्तन नहीं भेल ठोकवा कैले छ। पूर्व संचार मंत्री समेत रहल प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल संचार क्षेत्र के नीक से बुझने कारण आगामी दिन में सेहो संचार क्षेत्र के लिए समस्या रहित होबाक विश्वास समेत ओ व्यक्त कैले छ। सरकारी संस्थान सब के संचालन कर के कानून सब समानुकूल होवा नहीं सकल कहत ओ नेपाल टेलिकम ग्राहक के सेवा के लेल लाभ के अंतिम तैयारी कैने एनजीएन सेवा सेहो कमजोर एन के कारण शिकार बनल दावा कैले छ। टेलिकम ओ सेवा लाभ केने टेंडर प्रक्रिया नहीं पहुंचाकर आगू बढ़ाने कहत अख्तियार रोक निर्देशन देने छल। देश में बढ़त लोड शेडिंग के कारण संचार क्षेत्र सेहो प्रभावित बनल स्मरण करैत पोखरेल टेलिकम क्षेत्र के सेहो लोड शेडिंग अंत्य के लेल ऊर्जा क्षेत्रक विकास में लगानी बढ़ावा परत सुझाव देले छ। ग्राहक से कमजोर सेवा के उपराग आबि रहल संदर्भ में सेहो ओ व्यापारमुखी संगै सेवामुखी रूप में समेत अपना के आगू बढ़ावा आग्रह कैले छ। थाईलैंड में जारी एसीसी अंडर 19 एलिट कप क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत नेपाल आ थाईलैंड बीच आई भेल खेल में नेपाल थाईलैंड के 175 रनक विशाल अंतर से पराजित कैलक छ। आज खेल में टॉस जीत कर पहिने बैटिंग करने नेपाल निर्धारित 50 ओवरक खेल में 9 विकेटक क्षति में 245 रन बनौलक छ। 246 रनक विजय लक्ष्य ल मैदान में उतरल थाईलैंड टीम 27 ओवर 5 बॉल खेलैत संपूर्ण विकेटक क्षति में 70 रन मात्र बनावा सकल। एम्हर नेपाल दिस कप्तान पृथ्वी बास्कोटा 6 चौका आ 2 छक्का के मदद से सर्वाधिक 64 रन बनौले नै छ। प्रदीप एरी 3 चौका आ 2 छक्का के मदद से 27 रन, राहुल बिग 3 चौका आ भुवन कार्की नॉट आउट 7 चौका ले लेने छ। थाईलैंड के सस्ते में समेटले नेपालक राहुल बिग असगरे सर्वाधिक 8 विकेट ले लेने छ। आई के संग अंडर 19 एलिट कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश करने नेपाल समूह बी के विजेता भेल छ। आज जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहल छ। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार।
10 दिना भारत भ्रमण पूरा कर राष्ट्रपति स्वदेश फिरता। वार्षिकोत्सव के अवसर में नेपाल दूरसंचार केलक विभिन्न सेवा के छूट की घोषणा। नेपाल आ थाईलैंड बीचक आजुक खेल में नेपाल द्वारा थाईलैंड 175 रन से पराजित। एखनुक समाचार यतै समाप्त हुँदैछ। पुनः समाचार लगा उपस्थित है। नमस्कार। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।